सिक्स क्वेश्चन है 1 + x स्क्वायर प्लस अप टू x रेज टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू x रेज टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। स्टेटमेंट लिखेंगे लेट पी एन बी 1 + x स्क्वायर प्लस अप टू x रेज टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू x रेज टू द पावर n माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। लेट दिस बी इक्वेशन फर्स्ट। व्हेन n इज इक्वल टू 1 LHS ऑफ पी एन क्या होगा 1 और RHS ऑफ पी एन x n की जगह 1 रखेंगे, x रेज टू द पावर 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। तो x माइनस 1 बाई x माइनस 1 is equal to 1. Let this be equation third and this be equation second. Hence P1 is true by equation second and third. Let us assume that Pn is true for any natural number k. k के लिए स्टेटमेंट को लिखेंगे pk 1 + x स्क्वायर प्लस अप टू x रेज टू द पावर k माइनस 1 इज इक्वल टू x रेज टू द पावर k माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। लेट दिस बी इक्वेशन 4 इज ट्रू। ये स्टेटमेंट जो होगी वो ट्रू होगी। नाउ वी शैल प्रूव दैट pk + 1 इज ऑल्सो ट्रू। pk + 1 को ट्रू होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इसमें एक टर्म और बढ़ाएंगे हम k + 1, k की जगह k + 1 पुट करेंगे और यहाँ पर भी राइट हैंड साइड में भी। नाउ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ p k + 1 इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ तक के टर्म का जो सम है वो इसके इक्वल है x रेज टू द पावर k माइनस 1 बाई x माइनस 1 प्लस x रेज टू द पावर k 1 माइनस 1 कैंसिल इज इक्वल टू, हमें राइट हैंड साइड इसके इक्वल आना है, इज इक्वल टू x रेज टू द पावर k माइनस 1 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे x रेज टू द पावर k प्लस 1 माइनस x रेज टू द पावर k डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इज इक्वल टू x रेज टू द पावर k प्लस 1 माइनस 1 बाई x माइनस 1। ये क्या है, राइट हैंड साइड ऑफ pk + 1। सो स्टेटमेंट को पूरा करेंगे, thus pk + 1 is true whenever pk is true, hence by principle of mathematical induction pn is true for all n belongs to n. That means 1 + x square plus up to x raised to the power n minus 1 is equal to x raised to the power n minus 1 upon x minus 1. सेवेंथ है a + d + a + 2d plus up to a + n minus 1d is equal to n/2 to a + n minus 1d। तो इसको सारे स्टेटमेंट्स की तरह लिख लेंगे, मैं इसको शॉर्टकट में कर देती हूँ। P1 के लिए पहले प्रूफ करेंगे, P1 को प्रूफ करेंगे LHS ऑफ P1 इज इक्वल टू a एंड RHS of P1 is equal to 1/2 to a plus 1 minus 1 into d is equal to 2a/2 is equal to a. So by equation first and second P1 is true by equation first and second। अब हम आगे लिखेंगे कि लेट अस अस्यूम दैट Pn इज ट्रू फॉर एनी नेचुरल नंबर k एंड वी शैल नाउ प्रूव दैट P1 इज ऑल्सो ट्रू फॉर pk + 1। तो pk + 1 के लिए प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना होगा, a + d प्लस अप टू a + n minus 1 टाइम्स d प्लस यहाँ पर k लिखेंगे। k + 1 के लिए हम प्रूव कर रहे हैं a प्लस एक टर्म और बढ़ाएंगे k + 1 माइनस 1 टाइम्स d इज इक्वल टू k + 1/2 to a प्लस k + 1 माइनस 1 d। ये हमें प्रूव करना है। और pk क्या होगा, pk इज इक्वल टू a + d प्लस a + 2d प्लस अप टू
a plus k minus 1 times d is equal to k by 2 2a plus k minus 1 times d. Let this be equation 4 and this be equation 5. अब हम इसको प्रूव करेंगे. शॉर्टकट में मैं कर रही हूँ, सारा मेथड पहले लिखेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे. अब हम ये जो इसका लेफ्ट हैंड साइड का यहाँ तक का पार्ट है, यहाँ तक का, तो ये तो इसके इक्वल होगा k बाई 2 2a प्लस k माइनस 1 टाइम्स d प्लस ये जो रिमेनिंग पार्ट रह गया इसको हम लिखेंगे a प्लस k d, a प्लस के डी इज इक्वल टू. अब इसको हमें राइट हैंड साइड के इक्वल लाना है. सो अब हमें इस पार्ट को इसके इक्वल लाना है, k प्लस 1 बाई 2 टाइम्स 2a प्लस के डी के इक्वल लाना है. पहले हम इसको सॉल्व करेंगे. 1 बाई 2 जब हम कॉमन निकालेंगे यहाँ से तो 2ka प्लस k स्क्वायर डी माइनस के डी प्लस 2a, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर भी प्लस 2k डी इज इक्वल टू 1 बाई 2 k स्क्वायर वाले टर्म्स अलग कर लेते हैं प्लस 2kd है ये और ये माइनस kd, तो 1 पार्ट ऑफ kd बचेगा और हमारे पास क्या बचा है प्लस 2a k प्लस 1 क्लियर इज इक्वल टू 1 बाई 2, यहाँ से kd कॉमन निकालेंगे, k प्लस 1 प्लस 2a k प्लस 1. दिस इज इक्वल टू 1 बाई 2 k प्लस 1 2a प्लस kd. ये जो एक्सप्रेशन हमें मिला है ये इसके इक्वल है, k प्लस 1 बाई 2 टाइम्स 2a प्लस kd इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. हेंस पूरा स्टेटमेंट अब लिखेंगे. thus pk plus 1 is true whenever pk is true. Hence by principle of mathematical induction pn is true for all natural numbers. This implies a plus d plus a plus 2d up to a plus n minus 1 times d is equal to n by 2 times 2a plus n minus 1 times d. Clear? 8th question है 1 by 1 multiplied by 3 plus 1 by 3 multiplied 5 plus 1 by 5 multiplied 7 plus up to 1 upon 2 n minus 1 times 2n plus 1 is equal to n upon 2n plus 1. तो ये सारा स्टेटमेंट पहले हम लिखेंगे. लेट पी एन बी यही स्टेटमेंट जो गिवन है. लेट दिस बी इक्वेशन फर्स्ट. व्हेन n इज इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड साइड ऑफ p1 इज इक्वल टू 1 by 1 multiplied by 3 इज इक्वल टू 1 by 3. लेट दिस बी इक्वेशन सेकेंड. एंड RHS ऑफ p1 इज इक्वल टू 1 by n की जगह हम पुट करेंगे RHS ऑफ pn होगा, sorry by mistake, 1 by 2 into 1 plus 1 is equal to 2 plus 1 1 by 3. Let this be equation third. Hence p1 is true by equation 2 and 3. Let us assume that pn is true for any natural number k. natural number k के लिए true है pn, तो k n की जगह यहाँ पर हम k पुट कर देंगे तो भी हमारा स्टेटमेंट चेंज नहीं होगा. यहाँ पर हम k पुट करेंगे. Let this be equation 4 and now we shall prove that Pn is also true for k plus 1. अब k की जगह हम यहाँ पर इस इक्वेशन में एक टर्म और ऐड करेंगे that is k plus 1. तो n की जगह हमने k plus 1 पुट कर दिया. That means ये up to 2k minus 1 2k plus 1. k की जगह जब हम 1 पुट प्लस k plus 1 पुट करेंगे तो हमें डिनोमिनेटर में मिलेगा 1 upon 2k plus 1 multiplied 2k plus 3, क्योंकि यहाँ पर ये हो जाएगा 2k plus 2 minus 1 that is 2k plus 1 and 2k plus 2 plus 1 वो हो जाएगा 2k plus 3 is equal to n by 2 n plus 1 है तो k plus 1 by 2k plus 3.
अब लेफ्ट हैंड साइड ऑफ पी के प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ तक के टर्म्स का तो हमें इक्वेशन 4 से ये आंसर मिल रहा है k बाई 2k प्लस 1, और ये जो टर्म हमने ऐड किया है इसमें, ये टर्म, इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे 1 बाई 2k प्लस 1 2k प्लस 3। अब इसको राइट हैंड साइड के इक्वल हम लाएंगे, इज इक्वल टू, यहाँ से 1 बाई 2k प्लस 1 जब हम कॉमन निकालेंगे तो रिमेनिंग पार्ट बचेगा k प्लस 1 बाई 2k प्लस 3 इज इक्वल टू 1 बाई 2k प्लस 1, ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1 बाय 2k प्लस 3 इज इक्वल टू 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 2k स्क्वायर प्लस 2k प्लस k प्लस 1 इज इक्वल टू 2k कॉमन k प्लस 1 प्लस 1 कॉमन k प्लस 1, तो इसको हम लिख सकते हैं 2k प्लस 1 एंड k प्लस 1 बाय 2k प्लस 1 2k प्लस 3। ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा और ये आ गया हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल। अब हम आगे स्टेटमेंट लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, दस pk प्लस 1 इज ट्रू वेन एवर pk इज ट्रू, हैंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन pn इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स n बिलोंग्स टू n। दैट मीन्स जो स्टेटमेंट हमें गिवन था लास्ट में हम वो लिखेंगे। 9th क्वेश्चन है 1 मल्टीप्लाइड 2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 क्यूब प्लस अप टू n मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज टू दी पावर n इज इक्वल टू n माइनस 1 टाइम्स 2 रेज टू दी पावर n प्लस 1 प्लस 2। तो सारा स्टेटमेंट हम इस तरह से लिखेंगे जैसे कि हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में लिखते हैं। लेट पी एन बी स्टेटमेंट, सबसे फर्स्ट इक्वेशन इसको बनाएंगे, व्हेन n इज इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ p1 इज इक्वल टू, ये टर्म आएगा इज इक्वल टू 2, और राइट हैंड साइड में n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, प्लस 2 इज इक्वल टू 2। बाय इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड p1 इज ट्रू, लेट अस अज्यूम दैट pn इज ट्रू फॉर एनी नेचुरल नंबर k। तो k के लिए इस स्टेटमेंट को लिखेंगे, n की प्लेस पर यहाँ पर k पुट करेंगे, एंड नाउ वी शैल प्रूव दैट pn इज ऑल्सो ट्रू फॉर pk प्लस 1। सो n की जगह पे जब हम k प्लस 1 पुट करेंगे n के प्लेस पर, तो k के टर्म में जो हमने इक्वेशन लिखी थी, जो स्टेटमेंट, उसमें एक टर्म और बढ़ा के लिखेंगे हम, दैट इज k की प्लेस पर k प्लस 1 2 रेज टू दी पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू। अब राइट हैंड साइड में भी हम k की जगह k प्लस 1 लिखेंगे, माइनस 1 मल्टीप्लाई 2 रेज टू दी पावर k प्लस 1 एंड प्लस 2। अब हमें राइट हैंड साइड के इक्वल इस एक्सप्रेशन को लाना है। तो यहाँ तक के जो टर्म्स हैं इक्वेशन 4 के अकॉर्डिंग, इनका सम इतना है, i.e. p k प्लस 1 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड ऑफ p k प्लस 1 इज इक्वल टू k माइनस 1 2 रेज टू दी पावर k प्लस 1 प्लस 2, प्लस ये टर्म हमारा रिमेनिंग रह गया है उसमें k प्लस 1 2 रेज टू दी पावर k प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 2 रेज टू दी पावर k प्लस 1 को कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट में हमें मिलेगा k माइनस 1 प्लस k प्लस 1 1 कैंसिल प्लस 2, दैट्स इक्वल टू 2k 2 रेज टू दी पावर k प्लस 1 प्लस 2। अब हमें राइट हैंड साइड के इक्वल ये लाना है, k माइनस 1 2 रेज टू दी पावर k प्लस 1 प्लस 2 लाना है हमें, ये लाना है हमें राइट हैंड साइड के इक्वल, ये वाली टर्म को हमें इसके इक्वल लाना है। तो ये क्या है, k मल्टीप्लाई 2 रेज टू दी पावर k प्लस 2 है, तो यहाँ से जब हम 2 की पावर 1 हम इसको लिख सकते हैं, तो k 2 रेज टू दी पावर k प्लस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू k 2 रेज टू दी पावर k प्लस 2
प्लस 2, ये आ गया राइट हैंड साइड के इक्वल। अब ये सारा स्टेटमेंट लिखेंगे हम। thus pk plus 1 is true whenever pk is true, hence by principle of mathematical induction pn is true for all natural numbers. That means 1 multiplied 2 plus 2 multiplied 2 square plus 3 multiplied by 2 cube plus up to n multiplied 2 raised to the power n is equal to n minus 1 times 2 raised to the power n plus 1 plus 2. 10th क्वेश्चन है n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 3 इज डिविजिबल बाय 3। सो स्टेटमेंट हम इस तरह से लिखेंगे, लेट पी एन बी n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 3 इज डिविजिबल बाय 3। ये स्टेटमेंट गिवन है। व्हेन n इज इक्वल टू 1 देन p1 बी द स्टेटमेंट। n की प्लेस पर हम 1 पुट करेंगे। 1 क्यूब प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू आ जाएगा 12 विच इज डिविजिबल बाय 3। सो p1 इज true. Let us assume that Pn is true for any natural number k. k के लिए स्टेटमेंट को लिखेंगे k क्यूब प्लस 3 k स्क्वायर प्लस 5 k प्लस 3 इज डिविजिबल बाय 3। डिविजिबल बाय 3 का मतलब है कि ये जो क्वांटिटी आएगी k क्यूब प्लस 3 k स्क्वायर प्लस 5 k प्लस 3, ये 3 लैम्डा के इक्वल होगी। लैम्डा कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है क्योंकि वो 3 से डिविजिबल है, तो 3 का कोई फैक्टर होगा। सो लैम्डा का कोई फैक्टर होगा 3 लैम्डा के इक्वल आएगी ये क्वांटिटी। सो वी शैल प्रूव दैट पी के प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। तो पी के प्लस 1 के लिए स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, के की प्लेस पर हम के प्लस 1 पुट करेंगे। तो के प्लस 1 क्यूब प्लस 3 टाइम्स के प्लस 1 स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स के प्लस 1 प्लस 3 इज डिविजिबल बाय 3। ये स्टेटमेंट होगी। इसका मतलब है नाउ पी के प्लस 1 इज इक्वल टू है क्या, के प्लस 1 क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब प्लस के प्लस 1 स्क्वायर को भी एक्सपेंड कर लेते हैं, के स्क्वायर प्लस 6k प्लस 3 प्लस 5k प्लस 5 प्लस 3 ये है। अब ये जो टर्म था 3 लैम्डा के इक्वल, इस टर्म को हम एक बार एक साथ कर लेते ताकि हम इसको 3 लैम्डा के इक्वल लिख सकें। के क्यूब ये वाला टर्म 3k स्क्वायर, ये टर्म 3k स्क्वायर 5k प्लस 5k प्लस 3 ये टर्म, ये किसके इक्वल है, 3 लैम्डा के इक्वल। और रिमेनिंग टर्म्स हम लिख लेते हैं अब, प्लस 3k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6k 9k प्लस 5 3 8 एंड 1 9 इज इक्वल टू, ये तो 3 लैम्डा हो गया प्लस 3 कॉमन k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 3। इसका मतलब है कि ये तो 3 का फैक्टर है ही, और ये भी, ये जो भी टर्म है, लेट अस अज्यूम दैट दिस टर्म इज इक्वल टू म्यू। तो ये 3 का फैक्टर तो है ही क्योंकि इसमें 3 कॉमन निकला है, तो ये दोनों मिला के 3 से डिविजिबल होंगे क्योंकि यहाँ पर 3 कॉमन निकल जाएगा, विच इज डिविजिबल बाई 3, विच इज डिविजिबल बाय 3। हेंस पी के प्लस 1 इज ट्रू। इस तरह सारा स्टेटमेंट लिखेंगे। thus pk plus 1 is true whenever pk is true by principle, hence by principle of mathematical induction pn is true for all natural numbers belongs to n, i.e. n cube plus 3n square plus 5n plus 3 is divisible by 3। 11th क्वेश्चन है, 11 का फर्स्ट है 2 raised to the power 3n minus 1 is divisible by 7। ऐसे लिखेंगे, लेट पी एन बी स्टेटमेंट 2 raised to the power 3n minus 1 is divisible by 7। p1 क्या स्टेटमेंट हो जाएगी, n की प्लेस पर 1 पुट करेंगे, 2 raised to the power 3 into 1 minus 1 that is 8 minus 1 is equal to 7 is divisible by 7, hence p1 is true। Let us assume that pn is true for any natural number k।
दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब है कि स्टेटमेंट जो है पी के 2 रेज टू दी पावर 3k माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 7। डिविजिबल बाई 7 का मतलब है कि ये जो भी एक्सप्रेशन हमें मिलेगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा 7 का। 2 रेज टू दी पावर 3k माइनस 1 इज इक्वल टू 7 लैम्डा हम ले सकते हैं फॉर सम लैम्डा बिलोंग्स टू n, क्योंकि वो लैम्डा जो है वो 7 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये जो सारा टर्म है वो 7 का डिविजिबल 7 से डिविजिबल है। तो यहाँ इस इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा, 2 रेज टू दी पावर 3k इज इक्वल टू 7 लैम्डा प्लस 1। लेट दिस बी इक्वेशन फर्स्ट। नाउ वी शैल प्रूव दैट pk प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। pk प्लस 1 के ट्रू होने का मतलब क्या है कि इस इक्वेशन में जब हम 3 रेज टू दी पावर k प्लस 1 माइनस 1, 2 रेज टू दी पावर 3 मल्टीप्लाइड k प्लस 1 माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 7। नाउ pk प्लस 1 है क्या हमारे पास एक्सप्रेशन 2 रेज टू दी पावर 3k इंटू 2 रेज टू दी पावर 3k प्लस 3 माइनस 1। 2 रेज टू दी पावर 3k की वैल्यू कितनी है, 7 लैम्डा प्लस 1, वो हम पुट करेंगे। और 2 रेज टू दी पावर 3 की वैल्यू 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 56 लैम्डा प्लस 8 माइनस 1। इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ 7 आएगा, 7 हम कॉमन ले लेते हैं तो हमें मिलेगा 8 लैम्डा प्लस 1 विच इज डिविजिबल बाई 7। 8 लैम्डा प्लस 1 को हम मान लेते हैं म्यू। लेट 8 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू म्यू। तो ये जो 7 म्यू हमें मिला है विच इज डिविजिबल बाय 7। अब ये सारा स्टेटमेंट हम लिखेंगे। thus pk प्लस 1 is true whenever pk is true, hence by principle of mathematical induction pn is true for all natural numbers, that means 2 raised to the power 3n minus 1 is divisible by 7। 11th का सेकेंड है 3 raised to the power 2n minus 1 is divisible by 8। let pn be 3 raised to the power 2n minus 1 is divisible by 8। now P1 क्या होगी स्टेटमेंट, n की प्लेस पर 1 पुट करेंगे। 3 रेज टू दी पावर 2 माइनस 1, 9 माइनस 1 8, 8 इज डिविजिबल बाई 8, हेंस P1 इज ट्रू। लेट अस अज्यूम दैट Pn इज ट्रू फॉर एनी नेचुरल नंबर k। फिर k के लिए स्टेटमेंट को लिखेंगे, n की प्लेस पर यहाँ k पुट कर दिया, इज डिविजिबल बाई 8। 8 से डिविजिबल होने का मतलब है कि ये जो भी टर्म आएगा, जो भी नंबर आएगा वो 8 का कोई फैक्टर है। 8 लैम्डा इसको लिख सकते हैं फॉर सम लैम्डा बिलोंग्स टू n। दिस इम्प्लाइज 3 रेज टू दी पावर 2k इज इक्वल टू 8 लैम्डा प्लस 1। इसको लेट दिस बी इक्वेशन फर्स्ट। नाउ वी शैल प्रूव दैट pk प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। दिस इम्प्लाइज pk प्लस 1 को हम स्टेटमेंट बनाएंगे 3 रेज टू दी पावर 2 टाइम्स k प्लस 1 माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8। अब pk प्लस 1 जो एक्सप्रेशन है वो है क्या हमारे पास, 3 रेज टू दी पावर 2k इंटू 3 स्क्वायर माइनस 1। अब इसकी वैल्यू तो ये थी, ये वैल्यू हम पुट करेंगे 8 लैम्डा प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 9 8 जा 72 लैम्डा प्लस 9 माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर 8 आएगा, 8 कॉमन ले लेते हैं, 9 लैम्डा प्लस 1। ये भी एक 8 का ही फैक्टर है, डिविजिबल बाई 8। 8 म्यू हम इसको लिख सकते हैं, वेयर म्यू इज इक्वल टू 9 लैम्डा प्लस 1 विच इज डिविजिबल बाई 8, विच इज डिविजिबल बाय 8। बाकी की स्टेटमेंट जो हमने पहले क्वेश्चंस किए हैं उनकी तरह पूरी स्टेटमेंट्स लिखेंगे। thus pk plus 1 is true whenever pk is true, hence by principle of mathematical induction Pn is true for all natural numbers। 11th क्वेश्चन है 10 raised to the power 2n minus 1 plus 1 is divisible by 11। let Pn be 10 raised to the power 2n minus 1 plus 1 is divisible by 11। तो P1 के लिए पहले हम स्टेटमेंट को देखेंगे। 1 की जगह 1, n की जगह 1 पुट करा, 10 रेज टू दी पावर 2 माइनस 1, 10 प्लस 1 11, 11 is divisible by 11, hence P1 is true। let us assume that Pn is true for any natural number k।
अब n की जगह यहाँ पर k पुट करेंगे 10 raised to the power 2k minus 1 प्लस 1 इज डिविजिबल बाई 11। डिविजिबल बाई 11 का मतलब है कि ये 11 का कोई फैक्टर है, ये जो टर्म है इसका मतलब है दैट मीन्स 10 raised to the power 2k डिवाइडेड बाई 10। 10 की पावर माइनस 1 का मतलब क्या है 1 बाई 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 11 लैम्डा। दिस इम्प्लाइज 10 raised to the power 2k is equal to 11 lambda minus 1 multiplied by 10. Let this be equation first. Now we shall prove that pk plus 1 is also true. This implies pk plus 1 स्टेटमेंट लिखेंगे k plus 1 के लिए। k की जगह यहाँ पर हम k plus 1 पुट कर दिया 10 raised to the power 2 k plus 1 minus 1 प्लस 1 इज डिविजिबल बाई 11। अब यहाँ पर pk प्लस 1 है क्या 10 raised to the power 2k प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1। अब 10 raised to the power 2k इंटू 10 प्लस 1। अब इसकी वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से हम पुट करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट में क्या वैल्यू आई है 10 raised to the power 2k की 11 लैम्डा माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 10। 11 लैम्डा माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 10, ये तो हो गई इसकी वैल्यू, और मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 100 इंटू 1100 लैम्डा माइनस 100 प्लस 1 इज इक्वल टू 1100 लैम्डा माइनस 99। यहाँ से 11 कॉमन निकल जाएगा 100 लैम्डा माइनस 9 इज इक्वल टू 11 म्यू, वेयर म्यू इज इक्वल टू 100 लैम्डा माइनस 9 विच इज 11 म्यू कोई क्वांटिटी है, कोई भी नंबर है वो 11 से तो डिविजिबल होगा, विच इज डिविजिबल बाय 11। Thus pk plus 1 is true whenever pk is true. Hence by principle of mathematical induction pn is true for all natural numbers. This implies 10 raised to the power 2n minus 1 plus 1 is divisible by 11. 12th question है 7 raised to the power n minus 3 raised to the power n is divisible by 4. Let pn be 7 raised to the power n minus 3 raised to the power n is divisible by 4. When n is equal to 1, p1 is equal to 7 to the power 1 minus 3 raised to the power 1. 7 minus 3 is equal to 4, which is divisible by 4. Hence p1 is true. Let us assume that pn is true for any natural number k. k के लिए स्टेटमेंट को हम लिखेंगे 7 raised to the power k minus 3 raised to the power k is divisible by 4. इसका मतलब है डिविजिबल बाई 4 का मतलब है कि ये कोई क्वांटिटी होगी 4 लैम्डा के इक्वल, वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। यहाँ से हम इम्प्लाइज कर सकते हैं 7 raised to the power k इज इक्वल टू 4 लैम्डा प्लस 3 raised to the power k। इन दोनों इक्वेशंस को फर्स्ट और सेकेंड नाम दे देते हैं। नाउ वी शैल प्रूव दैट pk plus 1 is also true. pk plus 1 के ट्रू होने के लिए क्या कंडीशन है pk plus 1 जो स्टेटमेंट है k की प्लेस पर k plus 1 पुट करने से इज डिविजिबल बाय 4। अब इसको हमें देखना है कि हमें ये कैसे लिखना है। इम्प्लाइज pk plus 1 is equal to 7 raised to the power k into 7 minus 3 raised to the power k into 3 is equal to 7 raised to the power k। 7 को हम क्या लिख सकते हैं 3 plus 4 minus 3 raised to the power k into 3 is equal to 3 जब हम कॉमन लेंगे यहाँ से तो हमें क्या मिलेगा 7 raised to the power k minus 3 raised to the power k प्लस 4 into 7 raised to the power k। अब ये जो वैल्यू है यहाँ से हमें पुट करनी है 3 into 4 लैम्डा और 7 raised to the power k की क्या वैल्यू है प्लस 4 into 4 लैम्डा प्लस 3 raised to the power k। 4 कॉमन
3 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा प्लस 3 रेज टू दी पावर के। अब ये सारा जो ब्रैकेट के अंदर का एक्सप्रेशन है उसको हम कुछ भी ले लें, लेट वी से म्यू, तो ये 4 का 4 से डिविजिबल तो है ही, क्योंकि यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, विच इज डिविजिबल बाय 4, विच इज डिविजिबल बाय 4। यहाँ पर सारा स्टेटमेंट लिखेंगे। Thus pk plus 1 is true whenever pk is true, hence by principle of mathematical induction pn 7 raised to the power n minus 3 raised to the power n is divisible by 4 is true for all natural numbers। 13 क्वेश्चन है 9 raised to the power n minus 8 raised to the power n minus 1 is divisible by 8। सारा स्टेटमेंट हम प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह लिखेंगे। जब हम अज्यूम करेंगे कि pn इज ट्रू फॉर नेचुरल नंबर k, तो फिर यहाँ पर हमें मिलेगा 9 रेज टू दी पावर k माइनस 8 रेज टू दी पावर k माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8। यहाँ से हम इसको 8 लैम्डा के इक्वल लिख देंगे फॉर सम लैम्डा बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और यहाँ से 9 रेज टू दी पावर k की वैल्यू हम लैम्डा के टर्म्स में प्लस 1 प्लस 8 रेज टू दी पावर k के टर्म्स में निकाल लेंगे, एंड दिस बी इक्वेशन लेट दिस बी इक्वेशन फर्स्ट। नाउ वी शैल प्रूव दैट पी के प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। k प्लस 1 के ट्रू होने के लिए हमें k की प्लेस पर k प्लस 1 पुट करना होगा, इज डिविजिबल बाई 8। This implies 9 raised to the power k into 9 minus 8 raised to the power k into 8 minus 1 is divisible by 8। 9 raised to the power k की वैल्यू हम यहाँ से लेंगे 8 लैम्डा प्लस 1 प्लस 8 raised to the power k into 9 को हम लिख सकते हैं 8 प्लस 1 माइनस 8 raised to the power k into 8 minus 1 is divisible by 8। दिस इम्प्लाइज 8 प्लस 1, 8 जब हम कॉमन लेंगे इस इक्वेशन में से तो हमें मिलेगा 8 कॉमन ले लिया 8 लैम्डा प्लस 1 प्लस 8 रेज टू दी पावर के माइनस 8 रेज टू दी पावर के, और रिमेनिंग टर्म्स को हम आगे लिखेंगे 8 लैम्डा प्लस 1 प्लस 8 रेज टू दी पावर के माइनस 1। दिस इम्प्लाइज इज डिविजिबल बाई 8। तो ये टर्म्स तो सारे 8 से डिविजिबल होंगे और यहाँ पर 1 1 कैंसिल हो जाएगा। अगेन हम 8 कॉमन लेंगे 8 लैम्डा प्लस 1 प्लस 8 लैम्डा प्लस 8 रेज टू दी पावर के इज डिविजिबल बाई 8। क्लियरली दिस एक्सप्रेशन इज डिविजिबल बाई 8 where mu is equal to 16 lambda plus 1 plus 8 raised to the power k, which is divisible by 8। Thus pk plus 1 is true whenever pk is true, hence by principle of mathematical induction pn is true for all natural numbers, all numbers belonging to natural number। That means 9 raised to the power 8 minus 8, 9 raised to the power n minus 8 raised to the power n minus 1 is divisible by 8।